हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड का जी एक मेन लाइन आईपीओ है, जो कि हम लोग जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएनपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, प्राइस में कितना चल रहा है, कुछ रिस्की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस, ये आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा था, इसमें अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो कंपनी है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड, ये एक मेन लाइन कंपनी है, जो कि एक हेल्थ टेक और इंश्योरेंस टेक कंपनी है, जो कि एम्प्लॉयज़, रिटेल मेंबर्स और पब्लिक हेल्थ स्कीम्स और प्राइमरली जो है सो इंश्योरेंस और कंपनीज को सर्व करती है। इसमें जो है सो हेल्थ टेक और इंश्योरेंस मतलब कि ये जो है सो हेल्थ बेनिफिट्स जो है सो मैनेज करता है इन सभी के लिए। और मेडी असिस्ट जो है ये ऑफर मेडिकल इंश्योरेंस और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन भी जो है सो ऑफर करती है नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स के थ्रू। और कंपनी जो है यहाँ पे मेडिएटर की तरह काम करती है लोगों के बीच में, जैसे जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और उनके इंश्योर्ड मेंबर्स के बीच में जैसे एक मेडिएटर का काम करती है। इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे हॉस्पिटल्स के बीच में भी जैसे एक तरह का मेडिएटर का काम करती है। और गवर्नमेंट और बेनिफिशियरीज जो है पब्लिक हेल्थ स्कीम्स का, उसके बीच में जैसे एक मेडिएटर का काम करती है। मतलब कि एक तरह समझ सकते हैं ये मेडिएटर की तरह काम करती है, थर्ड पार्टी मतलब ये कंपनी है। और मेडी असिस्ट हेल्थ केयर जो है ना, ये 36 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इंडिया और वर्ल्ड वाइड लेवल पर जैसे कोलैबोरेट कर चुका है, जिसके कारण इनके जो मेंबर्स है उनको जो है मतलब कि इंश्योर्ड मेंबर्स है उनको जो है मतलब कि सर्विसेज वगैरह देता है। और रेवेन्यू अगर देखा जाए इसकी डिटेल पोर्टफोलियो के द्वारा 21, 22, 23 में अगर देखें रेवेन्यू जो जनरेट किया है, तो 21 में 494 करोड़ का मतलब कि 49 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है 21 में, 22 में 57 करोड़ का और 23 में 57 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। जो कि यहाँ देख सकते 57 थोड़ा सा गिरावट है 90 लाख के आसपास, लेकिन ये सभी अमाउंट्स अगर कॉन्स्टिट्यूटेड अगर देखा जाए तो 21 में 15.33% का है। इसी में सेम ईयर से जो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें से 15.33% का सिर्फ ये मतलब कि रिटेल पोर्टफोलियो से रेवेन्यू जनरेट हुआ 21 में, 22 में 14.72% का, 23 में 11.29% का। तो ये जो मतलब कि गिरावट डिक्रीज करता हुआ नजर आया, ये एक ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे 31 मार्च के अकॉर्डिंग कंपनी जो है इंडिया के पूरे इंडिया में हेल्थ केयर नेटवर्क को भी एस्टैब्लिश कर चुका है, लगभग अराउंड 14,000 हॉस्पिटल्स के साथ, और जिसमें जो कि 967 सिटीज और टाउन्स को कवर करती है 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। और 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 52,70,000 मिलियन मतलब 52,70,000 क्लेम्स को जो सेटल कर चुका है, जो कि कॉम्प्राइज है 24 मतलब कि यहाँ 24,40,000 इन पेशेंट क्लेम्स है और 28,03,000 आउट पेशेंट कंप्लेन मतलब कि क्लेम्स है। मतलब कि ये जो सेटल किया है 5.2 मिलियन क्लेम्स का, उसमें से 2.44 मिलियन क्लेम जो है ये इन पेशेंट क्लेम है और 2.83 मिलियन जो है आउट पेशेंट क्लेम है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी का, इसके अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का, तो लार्जेस्ट हेल्थ बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेटर है इंडिया में, स्केलेबल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम्स के लिए का जो है उन सभी के रिजर्व नीड्स को जो है एड्रेस करती है ये कंपनी। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बना के रखा है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ ग्रुप अकाउंट्स है लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप के साथ। और अट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स है पैन इंडिया हेल्थ केयर प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ। और यहाँ पे कंपनी जो है मतलब कि इंटीग्रेट एक्विजिशंस को भी एबिलिटी करती है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और मार्केट शेयर होल्डर्स है, मतलब शेयर होल्डर्स के मार्केट शेयर होल्डर्स है, बहुत बड़े नामी शेयर होल्डर्स इसके पास है। और इसके प्रोमोटर जो है डॉक्टर विक्रमजीत सिंह छतवाल, मेडी मैटर हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बेसिमर इंडिया कैपिटल होल्डिंग्स 2 लिमिटेड, इसके जैसे कंपनी के प्रोमोटर है। 21 फिनेंशियल अगर देखिए 21 345.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, 26.62 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 412 करोड़ का रेवेन्यू है, 22 में प्रॉफिट है 64.2 करोड़ का, 23 में 518.9 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 74 करोड़ का। तो गाइस, कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, स्टेबिलिटी ग्रोथ है 21, 22, 23 में कंपनी का जो फिनेंशियल स्टैटिक ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम 24 की बात करें तो गाइस कंपनी जो है 312 करोड़ का रेवेन्यू है, 45 करोड़ का प्रॉफिट है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे 21 से कंपैरिजन करेगा हर एक फिनेंशियल ईयर को देखिए स्टैटिक ग्रोथ है, स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है, कोई सडन बूस्ट या सडन डाउन देखने को नहीं मिला है। ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे रेशियोज का, तो ROCE 24.95% का है, EPS 10.65 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.63% का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी देखने को मिल रही है।
और प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 77.14% का, पोस्ट इशू 45.75% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम इसके बात करेंगे इस कंपनी के रजिस्ट्रार का, तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। लीड मैनेजर है एक्सिस बैंक लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटीज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे देखिएगा तो कंपनी जो सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है ग्रुप अकाउंट्स पर, सर्टेन इंडस्ट्रीज में ग्रुप अकाउंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, प्लस कुछ मेजर क्लाइंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेवेन्यू के लिए। और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है ना ये बेस्ड है प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट पर, जो कि डिक्लाइन किया जा सकता है कभी भी। और यहाँ पे बिजनेस भी बहुत ज़्यादा रिलाइड है, कंटिन्यूड डिमांड जो हो रहा है उसके मतलब बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए जो कंटिन्यू डिमांड जो रिलाइज हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा बिजनेस रिलाइज करती है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, या फिर कॉर्पोरेट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के इंश्योरेंस मतलब कि सर्विसेज के द्वारा। और यहाँ पे कंपनी जो है सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम्स का, और इसके कारण गाइज एक प्रोग्राम फंडिंग या इनरोलमेंट या डिले पेमेंट वगैरह होता है, पेमेंट डिले वगैरह होता है गाइज, इसकी वजह से कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में देखने को मिल चुका है, बहुत ही इंटेंस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, और कैश फ्लो देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव देखने को मिल चुका है। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। अगर हम इसके डेट्स वगैरह की बात करें तो डिटेल यहाँ पे देखिए 15 जनवरी से 17 जनवरी तक ओपन रहेगा, 3 डे IPO आज के दिन ओपन हो रहा है। बुक बिल्ड इशू IPO 1171.58 करोड़ का फंड रेज कर रही है, जो कि ऑफर फॉर सेल है 2,80,28,168 शेयर्स का इशू कर रही है। 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 300 से 97 टू 418 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बंड, 35 शेयर्स की लॉट साइज, BSE NSE दोनों में लिस्टेड होगा। और QIB को 50%, HNI को 15%, रियल को 35% का ऑफर दिया गया है। और कि यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स अगर देखिएगा तो QIB में ही है, 351.47 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम यहाँ बात करेंगे अलॉटमेंट डेट का तो 18 जनवरी का डेट रखा गया है, 19 जनवरी को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 19 जनवरी को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 22 जनवरी को लिस्टिंग डेट रखा गया है। मिनिमम अमाउंट 14,630 रुपीज़ का पे करना होगा अप्लाई करने के लिए इस कंपनी में। देखिए ऑफर फॉर सेल IPO दूसरा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो इक्विटी शेयर्स मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में जो इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने से जो बेनिफिट मिलता है, जैसे ब्रांड इमेज को इन्हांस करना, पब्लिक मार्केट में इसको ओपन करना, शेयर को ओपन करना, ये सभी चीज़ें जो अचीव करना चाहती है कंपनी। क्योंकि ऑफर फॉर सेल तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि IPO लाई जाए कि अपने फंड को यूटिलाइज कर सके, क्योंकि फंड जो सो एंकर ये मतलब कि शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। GMP की बात करें तो 30 रुपीज़ का GMP ट्रेंड कर रहा है, 448 पे लिस्टिंग होने के चांस, 7% की एक एवरेज लिस्टिंग दे रहा है, बहुत अच्छी नहीं बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रही है। तो देखिए ये कंपनी जो है ना ओवरऑल अगर बात करें तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस में जो है एक यूनिक प्लेयर है, मतलब कि एक यूनिक तरह के काम कर रही है इंश्योरेंस सेगमेंट में। और इसका स्कोप जो है यहाँ पे मोर हेल्थ केयर बिजनेस के साथ जैसे स्कोप जो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज कर रहा है। और जिस तरह से अवेयरनेस राइज हो रहा है गाइज, इसके कारण भी जो है इस कंपनी को एक अच्छी बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी भी जो है सो ट्रैक पर बहुत अच्छी तरह से आ चुका है, जब से ये एक ही प्लेस में जो एक्विजिशन सेटलमेंट किया है रिसेंटली, तब से ये ट्रैक पे वापस आ चुका है, मतलब कि अच्छे ट्रैक पे देखने को मिल रहा है। और लिस्टिंग होने के बाद फर्स्ट ओवर जो इस सेगमेंट फर्स्ट मूवर कंपनी जो कि फैंसी अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सनराइज इंडस्ट्री है, ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो रिस्की है यहाँ पे जो इंश्योरेंस वगैरह पे जो डिपेंडेंट है, ये तो गाइज सभी कंपनीज का बात है गाइज, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन इसका कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप ऑफर फॉर सेल IPO को प्रेफर करते हैं गाइज अप्लाई करने के लिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा लिक्विडिटी वगैरह का इशू होता है लिस्टिंग वाले दिन। तो गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, लिस्टिंग एवरेज दे रही है, कोई तो बहुत बड़ी नहीं बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग मिलता है, आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इतना थोड़ा बहुत और ऑफर फॉर सेल IPO को प्रेफर करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने का सोचते हैं तो मैं कहूँगा आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।